आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। सीबीआई भारत की एक ऐसी जांच एजेंसी जो कभी भी कहीं भी जांच के नाम पर अपना दखल दे रही थी। अब सीबीआई के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि सीबीआई के खिलाफ अब कई राज्यों ने बगावत के ऐसे बिगुल फूंक दिए हैं कि अब बिना कोर्ट के आदेश और राज्य की मर्जी के बगैर सीबीआई कहीं भी नहीं घुस सकती। सीबीआई घूसकांड के बाद एक तरह से अब सीबीआई खुद जांच के घेरे में आ गई है, जिसके बाद सीबीआई की कार्यशैली और उसकी नीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये है कि जिस सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने अपने दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, अब कोर्ट ने उसी सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब आलोक वर्मा के खिलाफ ही सबूत मिल रहे हैं। ऐसे में सीबीआई को लेकर पहले तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने राज्य में घुसने पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी सीबीआई को अपने यहाँ घुसने नहीं देना चाहती? कानून इस मामले पर किसे क्या अधिकार देता है? क्या सीबीआई के सच में पर कतरे जा सकते हैं या फिर ये कोई राजनीतिक स्टंट है? इस पूरे मामले के समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सीबीआई घूसकांड के बाद अब एक के बाद एक सीबीआई के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और दुश्मनी निकालने के लिए जांच पर प्रभाव डालने के आरोप लग रहे हैं। खुद सीबीआई के टॉप लेवल के अधिकारी सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना एक दूसरे पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगा रहे हैं। मतलब सीबीआई के अंदर भ्रष्टाचार है, इतना तो तय है और अब खुद कोर्ट भी दोनों को संदिग्ध मान रही है। दोनों को लेकर जांच की बात चल रही है। इससे पहले कि कोर्ट सीबीआई के टॉप अधिकारी के मामले को लेकर कोई फैसला सुनाती, पहले तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जो कि सीबीआई की इमेज के लिए बड़ा सवाल है। चंद्रबाबू नायडू के पीछे पीछे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई को लेकर इस तरीके का फैसला ले रही है। दोनों राज्य का कहना है कि सीबीआई के साथ अब भरोसा खत्म होता जा रहा है। सीबीआई राज्य और कोर्ट की अनुमति के बगैर किसी भी राज्य में नहीं घुस सकती। इस कानून को समझने के लिए पहले इस मामले का एक राजनीतिक एंगल भी देखते हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू ने जब पहली बार सीबीआई को अपने राज्य में घुसने पर रोक लगाने की बात की तो उसके पीछे पीछे कांग्रेस ही वही राग अलापने लगी। कांग्रेस ने ये कहकर चंद्रबाबू नायडू को आगे कर दिया कि अगर ऐसे मामले में कानून की व्यवस्था है तो राज्य अपना स्टैंड ले सकती है और हर राज्य को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब ममता बनर्जी भी इस मामले में नायडू के साथ आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद कांग्रेस पर भी सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगने लगा। कांग्रेस को लगा कि सीबीआई के बहाने वो विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ और अपने साथ कर लेगी, लेकिन राजनीति तो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थर्ड पार्टी ने खेल दी। चंद्रबाबू नायडू ने जब सीबीआई को लेकर सवाल किए तो उसके पीछे वजह ये बताई गई कि चंद्रबाबू नायडू ने जब से एनडीए से रिश्ता खत्म किया है तो बीजेपी सीबीआई के नाम का डर दिखा रही है। तब नायडू ने खुलेआम बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों और बदला लेने के लिए सीबीआई और दूसरे जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस को लगा कि यही सही मौका है बीजेपी के दुश्मन को दोस्त बनाने का, लिहाजा कांग्रेस भी नायडू के साथ सीबीआई के गलत इस्तेमाल का रोना रोने लगी। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि केंद्र में सबसे ज्यादा तो उसी की सरकार रही है। सीबीआई का इस्तेमाल तो उसने भी खूब किया है और बीजेपी इसके लिए कई बार कांग्रेस पर आरोप भी लगा चुकी है। लिहाजा बीजेपी को घेरते घेरते खुद कांग्रेस भी घेरे में आ गई। ममता बनर्जी जो कि थर्ड फ्रंट की अगुवाई करती है, वो कहकर नायडू के साथ आ गई कि केंद्र में बैठी सरकार हमेशा सीबीआई का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को कमजोर करती है। चंद्रबाबू नायडू के विरोध के बाद अब सीबीआई बिना राज्य सरकार की इजाजत के आंध्र प्रदेश में एंट्री नहीं कर सकती। ठीक उसी तरीके से अब ममता बनर्जी के विरोध के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई राज्य सरकार से पूछे बगैर नहीं घुस सकती। इस पूरे मामले को 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। होने वाले आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एकजुट होने में लगी हैं, लेकिन उस पार्टी में कांग्रेस होगी या नहीं ये बड़ा सवाल है। इसलिए सीबीआई के विरोध में जब बीजेपी का नाम ये कहकर घसीटा जा रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, तो इसमें कांग्रेस खुद ब खुद पिस जाती है, जिसके बाद इस मामले पर कांग्रेस भी खामोश है।
सीबीआई में भ्रष्टाचार किस हद तक है ये तो फिलहाल कोर्ट का मामला हो चुका है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से बार बार सीबीआई की कार्यशैली को लेकर आरोप लग रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि सीबीआई अब उतनी पाक साफ नहीं रह गई है जितना कि हर बात पर यह कहा जाता था कि अब तो इस मामले की सीबीआई से ही जांच करवानी होगी। ऐसे में सवाल ये है कि जब सीबीआई ही भरोसे के लायक नहीं है तो फिर अब किस पर भरोसा किया जाए? सवाल बड़ा है लेकिन जवाब देना नामुमकिन भी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।